श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामति श्री स्वामी प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुई श्री तारतम सागर वाणी ग्रंथ के प्रकाश गुजराती किताब में अंतिम प्रकरण 37वें प्रकरण में परमधाम से प्रकटित इस वाणी जो ब्रह्म सृष्टि को अखंड मुक्ति और आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने वाली है, जिसे माया का खेल भी पूर्ण हो जाएगा। दुख रूपी संसार से मुक्त होकर अष्ट प्रहर अब परमधाम का आनंद मिलने लगेगा। परमधाम में सभी सखियों साथ मिलकर के प्रियतम को 25 पक्ष में नित रमण करके अद्वितीय आनंद लेने का अवसर है। इस अवसर को प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्रकाश ग्रंथ गुजराती के रूप में प्रकट हुआ है। अंतिम प्रकरण का शीर्षक है प्रगटवाणी। आइए ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने महामति श्री प्राणनाथ जी ने इस वाणी के अंदर कैसे फरमाया है, ध्यान से श्रवण करें। हवे सैयर ने हूँ प्रगट कहूँ आपनो वास श्री धाम माँ कहूँ अक्षरातीत ते अपनो घर मूल वैकुंठ माहे अक्षर मूल वैकुंठ माहे अक्षर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे सैयर ने हूँ प्रकट करूँ। आप महान बुद्धि के सागर महामति श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अब मैं तुमसे प्रकट रूप में कहती हूँ कि अपना मूल निवास श्री परमधाम है, जो अक्षरातीत सर्वोपरि है। वह अपना घर है और जिसे मूल वैकुंठ अक्षरधाम कहते हैं, इसी में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। ये वाणी चितधर जो साथ दया करी कहे श्री प्राणनाथ। इसलिए इंद्रावती जी विनय पूर्वक कहती है, हे साथ जी, इस वाणी को चित्त में धारण करना, तुम्हारे ऊपर दया करके दणी यह वाणी कह रहे हैं। ये कीव करी रखे जानो मन श्री धणी लाव्या धाम थी वचन। इस वाणी को कविता के रूप में न समझना, इसे स्वयं धाम धनी परम धाम से लेकर के आए।
ते तमने कहूं प्रगट करी, मूल वचन ले जो चित धरी। यह बात मैं तुमसे प्रकट रूप से कहती हूं कि जो परम धाम से खेल में आते समय तुम सबने धनी से कहा था कि हे धनी, हम खेल में जाकर नहीं बोलेंगे, उन वचनों को चित्त से याद करो। हवे तारतम जो जो प्रकाश, तिमर मूल थी करुणास। अब इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान के प्रकाश को देखो। मैं उस अखंड ज्ञान के द्वारा तुम्हारे हृदय के अंधकार को मूल से नष्ट कर रही हूं। हवे तमने कहूं मूलज थकी, अने मोह अहंकार काई उपनु नथी। अब मैं तुमसे इस संसार की मूल उत्पत्ति से लेकर सभी बातें समझाकर कहती हूं कि जब मोह एवं अहंकार आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तेणे समय जे आपण मावीती। ना ईश्वर उत्पन्न हुए थे, ना ही मूल प्रकृति उत्पन्न हुई। उस समय जो अपने साथ परम धाम में बीती थी याद करो। एणे समय मूल वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ। उत समय मूल वैकुंठ के मालिक अक्षर ब्रह्म के मन में परम धाम के सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं परम धाम की विहार लीला देखूं। साथ तणे मन मनोरथ है, माया रामत जोइए तेहा। और समस्त ब्रह्म प्रिया सुंदर साथ के मन में यह मनोरथ उत्पन्न हुआ कि हम अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित माया के खेल को देखे। यही दो कारण बने थे। ये बात हमें श्री राज ने कही, त्यारे अम्बे ऊपर इच्छा थई। इंद्रावती जी फरमाते हुए कहती है, यह खेल देखने की बात जब हमने श्री राज जी से कही, तब हम दोनों की इच्छा पूर्ति करने की धनी ने इच्छा किया। उपनु मोह सूरत संचरी, तेणे माया रचना करी। तत्क्षण उसी वक्त अक्षर ब्रह्म को मोह उत्पन्न हुआ। वह मोह रूपी अंड 1000 वर्ष तक मोह सागर में तैरता रहा। जैसा ही अंड ने अक्षर ब्रह्म की सुरता ने संचार किया, मायामय ब्रह्मांड की रचना हो गई। अहीं अक्षर नो विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भुवन। इस ब्रह्मांड में जैसे ही अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ है, तब 5 तत्वमय 14 लोक की उत्पत्ति हो गई। हेमा विष्णु मन बीजो मन नो विलास, रचो हे श्वास ना श्वास। इसमें महाविष्णु के मन और मन के विलास द्वारा श्वास प्रश्वास से चलने वाली सृष्टि की रचना हो गई। हेमा वासना आवी अमतणी, मन इच्छे पोतानु धणी।
इस प्रकार अब अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित खेल में हम सब अंगनाए धाम धनी के मन के अनुसार ब्रजमंडल में वासना के रूप में आ गए। अक्षर वासना लई आवेश नंद घेर कियो प्रवेश। और अक्षर ब्रह्म की वासना धाम धनी श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश को लेकर नंद बाबा के घर गोकुल में श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुई। सात सुपन एम मीठो सही जे गोकुल रमिया बेला थई। देव सूरत रमिया कई भांत मन वांछित करी खरी खान। इस प्रकार समस्त सुंदर सात ने स्वप्नावस्था में खेल को देखा और गोकुल में श्री कृष्ण जी के साथ एक साथ रहकर प्रेम की लीलाएं की। दोनों सुरताओं ने मन में चाहे हुए आनंद विहार इच्छा पूर्ति के लिए किए। अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि दोनों की इच्छाएं यहाँ पूर्ण हो रही है। 11 वर्ष लगे लीला करी काल माया यहाँ जपर हरी। गोकुल में 11 वर्ष तक श्री कृष्ण जी के साथ अनेक लीलाएं की और वही काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर जोग माया करी रमिया रास आनंद मन आणी उल्लास। योग माया रचित ब्रह्मांड में मन में आनंद और उमंग लेकर रास रमण किया। रास रमी घेर आव्याए साथ सकल माधिक स्नेह। और इंद्रावती जी कहती है हम सखियां रास रमण कर हम सब ने अपने परम धाम में आए। समस्त सुंदर साथ ने अत्यधिक प्रेम का रसास्वादन किया, किंतु तामसी स्वभाव वाली सखियों को तामसी उत्कंठा रही मनसार तो आपण आव्या बीजी बार। तामसी स्वभाव वाली सखियों को माया जनित दुख का अनुभव शेष रह जाने के कारण दोबारा हमें संसार में आना पड़ा। मारकंडे माया दीठी जेम घेर बैठा पण जोइए तेम। जिस तरह मारकंडे ऋषि ने अपने भगवान से माया देखने की चाहना कर माया देखी, उसी तरह हम सात समस्त पर श्री परमधाम में बैठे हुए माया देख रहे हैं। ते माया सुख जिये वर्णव करी 3 अध्याय कहया चित धरी। जिस माया को मार्कंडेय ऋषि ने देखा उसका वर्णन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में 3 अध्यायों में किया है। हवे वृष जो ये दृष्टांत एणे पण मांगी करी खांत। अब इस दृष्टांत द्वारा समझो कि जिस माया को देखने की चाह कर मार्कंडेय ऋषि ने माया देखी, जो माया नो वृतांत ऋषि के में न पाम्यो स्वांत। उस माया को देखने पर भी ऋषि को आत्म शांति नहीं मिली। तत्क्षण कंप मानज थयो माया माहे भलीने गयो। जैसे ही मार्कंडेय जी ने माया देखने का नारायण जी से इच्छा की और नदी पर स्नान करके ध्यान करने लगे,
उसी समय वे कंपमान हुए और माया में मग्न होकर माया देखने लगे। कल्पांत 786 जुग माया आड़ियावी बुधे। 7 कल्पांत और 86 युग पर्यंत उनकी बुद्धि के ऊपर माया का आवरण आ जाने से वे बोल रहे हैं। नहीं तो नथी थई दक्षिण वार मारकंड दुख पाम्यो अपार। अन्यथा देवगणना के अनुसार आधे क्षण के बराबर भी समय अभी व्यतीत नहीं हुआ था। मार्कंडेय जी ने अत्यंत दुखों का अनुभव कर लिया। त्यारे माहे नारायण जी की दो प्रवेश देखाड़ी माया लवलेश। जब माया में मग्न होकर वे उसमें भूल गए, तब नारायण जी ने उनके ध्यान में प्रवेश कर उनको माया का क्षणिक अनुभव कराया। जुए जाग जागीता तेहज ताल दया करी काढ़ो तत्काल। जब नारायण जी ने माया दिखाई और दया कर ऋषि को उससे बाहर निकाला, तो जागृत होते ही ऋषि ने देखा कि अभी वही ध्यान का समय है। माया नीताए हज सनंद निर्मल नेत्रे थई अंध। इस दृष्टांत स्पष्ट है कि माया के बल से निर्मल नेत्र वाला भी अज्ञानता के अंधकार में पड़कर अंधे के समान हो जाता है। एड़ी पेरे अमने रहो अंदेश थे राखे नहीं धनी लवलेश। इस प्रकार धाम में जागृत होने पर जब हमको दुख के अनुभव करने की कामना शेष रह गई, ते माटे वलिया सुपन इच्छाए गिधो उत्पन्न। उसे भी धाम धनी अपूर्ण नहीं रखते, उसकी पूर्ति के लिए यह स्वप्न का ब्रह्मांड पुनः अपनी इच्छा से उत्पन्न कर दिया। अखंड थयो काल माया तणो अंधेश भाजवाने आपणो। काल माया के ब्रह्मांड की ब्रज लीला अक्षर के चित स्वरूप सगबलीप ने अखंड हो गई। अपनी शंका निवारण करने के जो तामसियों की चाहना बाकी रह गई थी, केटलिक ने उत्कंठा रही ते माटे सर्वने आज्ञा थई। तामसी सखियों के कारण फिर से हमें सबको ऊपर खेल में जाने के लिए दाम धनी की आज्ञा हुई। ब्रह्मांड माहे आवियो यह मन तना भाजवा संदेह। और अपने मन की शंका दूर करने के लिए हम फिर इस तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। साथ माहे एक सुंदर भाई तेने श्री राजे दीधी बढ़ाई। सुंदर साथ के समूह में सुंदरबाई सिरदार थी। धनी ने उन्हीं को सबके बीच में ऊंचा अधिकार देकर प्रतिष्ठा दी। वही सदगुरु बनकर के प्रकट हुए। आवेश अंग आपी आधार दैतार तम उघाड़्यावार। प्रियतम धामधनी ने सुंदरबाई अवतार
श्री देवचंद्र जी के अंग में अपनी आवेश शक्ति देकर तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम की लीला बताकर अखंड सुखों के दरवाजे खोल दिए। घर थकी वचन जे लई आव्या ते सुंदर बाई ने कहा। परम धाम से तारतम ज्ञान के वचन लेकर के आए और सब समाचार श्री सुंदरबाई श्री देवचंद्र जी से कहे वही संसार में प्रकट हो रहे श्रीमुख वाणी के रूप में। साथ वचन सांभलिया एह वासनाए की धाम मूल स्नेहा। सुंदर साथ जी ने इस वृतांत के वचन तारतम ज्ञान को सुनाना तो उस मूल संबंध की वासनाएं जो संसार में आई थी उन वासनाओं ने विश्वास कर उनके साथ प्रेम किया। ते माहे एक इंद्रावती कहवाणी सौमा महामती। जिनमें से एक इंद्रावती की मेरी वासना भी थी जो सब में महान बुद्धिशाली कही गई है। तारतम अंग थयो विस्तार उदर आव्या बुध अवतार। जैसे ही मेरे अंग में तारतम ज्ञान का विस्तार हुआ नूर बुद्धि यानी अक्षर भगवान की बुद्धि भी मेरे हृदय में आ गई। इच्छा दया ने आवेश एणे अंग कीधो प्रवेश। बुद्धावतार के रूप में सदगुरु आए और धाम धनी की इच्छा दया और आवेश ने भी उन्हीं स्वरूप में प्रवेश करके धाम धनी बना दिया। एणी पेरे भाजो संदेह समझा सौवे वातज एह। अब तक जो सुंदर साथ के मन में संदेह था कि धाम धनी की बैठक किसके अंदर है, बिहारी जी अथवा महाराज ने वह साथ ने समझा। वचन विस्तरिया विवेक तेणे मली रस थयो अनेक। सुंदर साध जी सोचते थे निजानंद स्वामी किसके हृदय में बैठे हैं, बिहारी जी के अथवा महाराज जी के। वह साथ ने समझा और तारतम के इन वचनों का विस्तार होने लगा। सुंदर साथ मिलकर सब एक रस होने लगे। साथ मलो ने थई जागनी हर्ष्यो साथ ने रमिया धनी। समस्त सुंदर साथ के एकत्रित हो जाने से जागने का कार्य हुआ और समस्त सुंदर साथ प्रसन्न होकर धनी के साथ प्रेमानंद का अनुभव करने लगे। ये चारे लीला की दी सही पण जागनी तो अति मोटी थई। इस प्रकार ब्रज रास नौतनपुरी परम धाम और जागनी रास इन चारों लीलाओं को सार्थक किया। इनमें जागनी लीला सबसे बड़ी हुई। यहाँ साथ ने थयो उल्लास कहियो न जाए ते विलास। इस जागनी लीला में धाम के मूल संबंधी सुंदर साथ को जो आनंद मिला उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। ये जागनी ना सुख केणी पेरे कहिए जाने श्री धाम मां बैठा छइए। इस जागनी लीला के जो सुख सुंदर साथ को मिले उन सुखों को किस प्रकार वर्णन करूं।
ऐसा मालूम होता था कि मानो परम धाम में ही बैठे हैं। मली साथ वातो हर्षे करी, जेवी रामत झेड़े चित धरी। जब सुंदर साथ ने एकत्रित होकर बड़ी प्रसन्नता से अपने अनुभव जाहिर किए, जिस लीला का जैसा अनुभव उनको हुआ वैसा अनुभव उन्होंने ही जाहिर किया। एम करता दृष्टे आव्यू धाम, कहना मन मारही नहाम। ऐसा करने से प्रेमानंद में मग्न होने पर धाम की लीला दृष्टि गोचर होने लगी और किसी के मन में कोई शंका शेष न रह गई। पीछे साथ उठीने बैठा थया, यह वचन आगड़ थी कया। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी प्रकार से प्रकाश ग्रंथ गुजराती के अंतिम प्रकरण की अंतिम चौपाई में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जगाने का ही जो ज्ञान प्रकट हुआ, जो हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश कराता है, उस प्रकाश ग्रंथ यहाँ पूर्ण होने जा रहा है। अंत में श्री इंद्रावती जी फरमाते हुए कहती है, जैसा कि धनी ने पहले से ही कहा था कि सब सुंदर साथ को जागृत करो, सब सुंदर साथ जागृत भी हो गया। इंद्रावती कहे उठ से अक्षर, लई आनंद पोताने घेर। से इंद्रावती जी कहती है, अब अक्षर की सुरता जागनी रास के आनंद को ग्रहण कर अपने परम धाम में जागृत हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 37 जो 27 चौपाइयों का यहाँ पूर्ण हुआ। संपूर्ण प्रकाश ग्रंथ की गुजरात की चौपाई 1064 श्री प्रकाश गुजराती जम्बूर संपूर्ण हुआ। श्री श्री प्रकाश गुजराती भाषा में संपूर्ण थयो। कुल प्रकरण 84, कुल चौपाई 1977 जम्बूर ग्रंथ यहाँ संपूर्ण होता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से श्री बाईजूराज महारानी जी अखंड दीप मंदिर के महंत आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट द्वारा इस वाणी का भावानुवाद हिंदी में करके सुंदर साथ के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। मेरे साथ राघुपुरा चकलासी ग्राम के अग्रगण्य सुंदर साथ अंकुर कुमार पड़ियार, जिन्होंने इस संपूर्ण सेवा में इस भावानुवाद का रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग किया और सुंदर साथ तक पहुंचाने का बड़ा सेवा किया है। हम दोनों का आपके चरणों में बार बार प्रणाम। आपके सदैव आशीर्वाद बने रहे। आप ही धाम धनी हो, आप ही परम धाम में बैठे हो। आपकी कृपा सदा बरसती रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हुए इसी प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। प्राणाधार सुंदर साध जी धनी की बड़ी महर कृपा के कारण ही इस वाणी का भावानुवाद करने की शक्ति प्रियतम ने हमें दी और आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। साथ में मेरे परिवार में राजेश श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं विवेक कुमार जगदीश चंद्र भट्ट और हमारी लाडली दिकरी स्नेहाबेन कृष्ण कुमार पटेल का आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कभी मौका मिले महारानी जी मंदिर में दर्शन करने पधारिए। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात। प्रणाम।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना चूके, कृपया हमारी विनती स्वीकार कीजिए।